एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की बड़ी रैली। स्मृति ईरानी ने रैली को मंच से संबोधित किया। दिल्ली से अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। अमित शाह का ममता बनर्जी पर करारा प्रहार। शाह बोले, बंगाल में 10 साल से ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है। इस बार टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। बंगाल में ममता पर जमकर बरसी स्मृति ईरानी। स्मृति ने कहा, ममता गरीबों को राशन नहीं पहुंचने देती। बोली, ममता को लूट का जवाब देना ही होगा। स्मृति ने ममता को जय श्री राम के नारे पर भी घेरा। स्मृति बोली, ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से डर लगता है। अमित शाह का ममता बनर्जी पर परिवारवाद वाला हमला। शाह ने कहा, बंगाल में भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने की योजना चल रही है। शाह बोले, बंगाल में इस बार परिवर्तन की लहर है। टीएमसी में जारी बगावत पर बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बोले, दीदी ने अपने ही लोगों के साथ धोखा किया, इसलिए टीएमसी छोड़ रहे हैं लोग। कोलकाता में यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ममता बनर्जी पर हमला। बोले, श्री राम जय घोष सुनते ही चढ़ने वाली ममता दीदी 100 दिन बाद चिल्ला चिल्लाकर जय श्री राम कहेंगी। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा, बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही सीधी लड़ाई है। कांग्रेस ना ए टीम में है और ना ही बी टीम में। यूपी के अमरोहा में किसानों ने बीजेपी नेताओं की नो एंट्री का बोर्ड लगाकर चेतावनी दी। कहा, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक नेताओं की एंट्री नहीं होगी। पीएम मोदी के बयान पर किसान नेता टिकैत बोले, अगर तिरंगे के अपमान से देश दुखी है तो हम भी दुखी हैं। बोले, लोग तिरंगे तक कैसे पहुंचे, इसकी जांच होनी चाहिए। पीएम के एक फोन कॉल दूर वाले प्रस्ताव पर किसानों को जवाब। किसानों ने कहा, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले कृषि कानून रद्द किए जाएं। 2 दिन बाद हरियाणा में फिर शुरू हुई इंटरनेट सेवाएं। अंबाला, पानीपत, जींद, रोहतक समेत 17 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। दिल्ली के सिंघू और गाजी बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम खड़े किए गए। स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। किसान आंदोलन पर अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस के बंदोबस्त। दिल्ली, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट की रोक जारी है। पत्रकार मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल। प्रियंका गांधी ने कहा, आवाज दबाना चाहती है सरकार। राहुल बोले, डर की वजह से पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लाल किले पर चढ़ने के पहले थे इंतजाम। गुंबद पर चढ़ने के लिए आंदोलनकारियों ने नीचे से लगाई थी रस्सियां। सोची समझी साजिश के तहत किया गया था हमला। पंजाब के गांवों से फिर दिल्ली आने की तैयारी में है किसान। संगरूर में पंजाबी एक्टर करमजीत ने वीडियो जारी कर दिल्ली आने की अपील की। यूपी के अमरोहा में किसानों ने बीजेपी नेताओं की नो एंट्री का बोर्ड लगाकर चेतावनी दी। कहा, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक नेताओं की एंट्री नहीं होगी। देश में सबको मुफ्त मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। एबीपी न्यूज से बातचीत में मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने दिए संकेत। बोले, आखिरी फैसला सरकार लेगी। मन की बात में पीएम मोदी बोले, भारत में बनी वैक्सीन न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, बल्कि देश के स्वाभिमान की भी प्रतीक है। रामकृष्ण मिशन के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, गरीबों का कल्याण सरकार की होना चाहिए प्राथमिकता। बिना गरीबों के विकास के देश आगे नहीं बढ़ सकता। सिनेमा हॉल में फिल्म देखने वालों के लिए अच्छी खबर। कल से थिएटर में सभी सीटों पर दर्शकों को बैठने की इजाजत। स्टेडियम में भी दर्शकों को पूरी क्षमता को मंजूरी मिली। दिल्ली धमाके पर बड़ा खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 1.5 महीने पहले ही इजरायली एम्बेसी को हमले के बारे में चिट्ठी लिखकर आगाह कर दिया था। दिल्ली धमाके में ईरानी कनेक्शन की हो रही है जांच। होटलों और टैक्सियों के रिकॉर्ड की पड़ताल जारी है। स्पेशल सेल ने कुछ ईरानी नागरिकों से पूछताछ की है। दिल्ली में बसे सभी ईरानियों का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है पुलिस। सभी होटलों से मंगाए जा रहे हैं ईरानी यात्रियों की डिटेल्स। ओला और उबर से भी जानकारी मांगी गई है। बजट सेशन से पहले आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सभी दलों के साथ चर्चा की। सदन में कार्रवाई सुचारू रूप से चलने के लिए बातचीत की।
एंजियोप्लास्टी के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को कोलकाता के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिली। डॉक्टरों ने कहा गांगुली बिल्कुल ठीक हैं अब। हिमाचल प्रदेश में फर्जी डिग्री घोटाले का बड़ा खुलासा। मानव भारती यूनिवर्सिटी ने 36,000 फर्जी डिग्रियां बेची। यूनिवर्सिटी के 17 राज्यों से जुड़े हैं तार। 8 गिरफ्तार, 194 करोड़ की संपत्ति जब्त। शराबबंदी वाले बिहार के कैमूर में पुलिस ने जब्त किया अवैध शराब। पोल्ट्री फार्म में अवैध रूप से चलाई जा रही थी शराब फैक्ट्री। करीब 2000 शराब की बोतलें जब्त की गईं। एमपी में मिलावटी मिठाई बनाने वालों पर प्रशासन का सख्त रुख जारी। मुरैना में पुलिस ने छापेमारी कर मिलावटी दूध बनाने वालों को पकड़ा। नकली दूध बनाने में डिटर्जेंट रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता था। एमपी की शिवपुरी में पुलिस के हत्थे चढ़ा एटीएम से पैसे चुराने वाला गैंग। लुटेरी इंजीनियर और 2 युवक गिरफ्तार। एटीएम से रुपए निकालने पर मदद के नाम पर बदल लेते थे कार्ड। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में सर्दी का सितम। 5 दिन में चौथी बार पारा 0 से नीचे लुढ़का। कल रात तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में देश का पहला इग्लू कैफे बना आकर्षण का केंद्र। चारों ओर से बर्फ से ढका है ये कैफे। हिमाचल में फिर बिगड़ सकते हैं मौसम के हालात। 3 से 5 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कश्मीर में फिर लौट रही है पर्यटकों की रौनक। घाटी में बर्फबारी को देखने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटनी टॉप में उमड़ी भीड़। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में कोविड अस्पताल में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। 350 मरीजों को सुरक्षित बचाया गया। यूरोपीय देश पोलैंड में गर्भपात बैन करने पर बड़ा बवाल। कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरी हजारों महिलाएं। कानून वापस लेने की मांग जोर पकड़ रही है। ब्राजील के फोर्टालेसा में स्टेडियम में लगी भीषण आग। धुएं से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। इसी स्टेडियम में 2014 में वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में अम्यूजमेंट पार्क में लगी भीषण आग। हालांकि आग से किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। रूस के सामारा प्रांत में ट्रक और मिनी बस की भीषण टक्कर। 12 लोगों की मौत। बर्फीली सड़क पर फिसलन की वजह से हादसा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।